किसी भी दावेदार के लिए सोशल गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत मायने रखती है। किसी भी दावेदार की जीत को सिग्नलाइज भी करती है। और आज हमारी एन एक्सप्रेस टीम नगर पंचायत थाना भवन में उपस्थित है और यहाँ पर हम एक गैदरिंग देख रहे हैं। एक टीचर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। अभी सवाल करते हैं। सर, आप टीचर हैं और सियासत के बारे में क्या जानते हैं थाना भवन की? थाना भवन की सियासत जो है वो एरी गैरी सियासत नहीं है। थाना भवन एक ऐतिहासिक कस्बा है। यहाँ इतिहास में भी, स्वतंत्रता संग्राम में भी यहाँ के लोगों ने भाग लिया और इसी का नतीजा है कि यहाँ आम समस्याएं नहीं हैं। जैसे भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम की बड़ी समस्या है, थाना भवन में हिंदू मुस्लिम की कभी समस्या नहीं उठी। सन 1947 के बाद में जब शामली तक भी, हमारा नज़दीकी कस्बा है शामली, वहाँ भी हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ, हमारे थाना भवन में कभी। हाँ, विनोद सैनी जो है हमारे, वो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ज़रूर रखते हैं। इनके चाचा श्री रतन सिंह सैनी, वो जो थे वो भी मेंबर रहे थाना भवन टाउन एरिया कमेटी के, नगर पंचायत के, वो भी मेंबर रहे और उन्होंने जो काम करके दिखाया उसे सारी पब्लिक याद करती है थाना भवन की। इसीलिए विनोद सैनी को हमने खड़ा किया था। जी, क्या कहना चाहेंगे आप विनोद सैनी जी की तरफ से पूरी जनता को जो आपको सुन रही है? सर, हाँ, विनोद सैनी, मैं बता रहा हूँ ना, हम विनोद सैनी मेंबरशिप में भी अपने आप खड़े नहीं हुए थे, हम लोगों ने खड़ा किया था, क्योंकि वो ऐसी पृष्ठभूमि भी थे जिसके चाचा जो है रतन सिंह सैनी। सर, बैकग्राउंड हो चुका है, संदेश क्या देना चाहेंगे इनके माध्यम से आप पूरी जनता को? आदमी की जो पर्सनैलिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है, वैसा ही काम करता है। कहने को तो कोई भी कह सकता है मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन पता ये लगता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, इसकी पहले से रिकॉर्ड कैसा रहा है। इसने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, श्री रतन सिंह सैनी की पृष्ठभूमि को बरकरार रखा, उन उम्मीदों को कायम रखा, उसी काम को आगे बढ़ाया। इसीलिए हमने। जी, मास्टर जी हैं जो बता रहे हैं कि बैकअप अल्टीमेट हम लोग कर रहे हैं। अभी और एक शख्स, एक लड़का और जुड़ रहा है, इनसे भी बात करते हैं। बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे कस्बे के अंदर जो काम फ़िलहाल विनोद सैनी जी करा रहे हैं, खास तौर पर एससी समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, गरीब के लिए जो काम इन्होंने करा है, और मैं पूरे कस्बे से यही विनती करता हूँ कि इस बार अपना वोट विकास के नाम को और विकास के कार्यों को देखकर विनोद सैनी जी को जिताने का काम करें। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? भाई विनोद सैनी जी एक सामाजिक और एक समाज सेवी प्रत्याशी हैं, जिन्होंने 5 साल जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा की। उन्होंने बिना जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी का साथ और सभी का काम किया। आप भी बताइए सर, क्या स्पेशल है आपके पास? क्या कहना चाहते हैं इस पूरी पंचायत के अंदर, ये पूरी चौपाल जो सजी हुई है, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे सर? विनोद सैनी जी जो हैं बहुत ही ये तो एक मेंबर जो अब रहे, लेकिन जितने भी साल हमने इनके साथ जुड़ा, 20-30 साल हो गए, आज तक इतने कर्मठ और युवा ईमानदार आदमी हैं कि इनका नाम बताने से भी, इनका पूरा परिवार इतना अच्छा है जी, बहुत अच्छा। और इनके साथ पूरा कस्बा इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि उनकी सराहना करना बिल्कुल बहुत ही अच्छी है। और इसलिए सभी लोग, इस कस्बे के सभी लोग विनोद सैनी जी को चाहते हैं, और हमारा भी अपना तात्पर्य है कि विनोद सैनी आए और इस कस्बे का सुधार हो। और यहाँ पर एक दावेदार हैं विनोद सैनी जी, जो पूर्व में सभासद भी रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। इस गैदरिंग, ये सोशल गैदरिंग है या पॉलिटिकल गैदरिंग, यही जानने की कोशिश करते हैं। वेलकम सर। वेलकम सर। धन्यवाद साहब। सर, हमारा पहला क्वेश्चन, आपने नगर पंचायत थाना भवन की इस सियासी ज़मीन पर जो पॉलिटिकल पिच बिछाई है, इस पावन मौके पर दीपावली के, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो हम आपको पूरी टीम को, एन एक्सप्रेस टीम को शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इतने कीमती समय में दीपावली के उत्सव पर अपना कीमती समय मिलाकर सोशल का काम किया है। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो पॉलिटिकल पिच आपने बिछाई है आपकी सियासी ज़मीन पर, इसके बारे में कुछ खुलासा कीजिए सर। देखिए, सन 2017 में मैं वार्ड नंबर 7 से सदस्य चुना गया। उस समय से चुनने के बाद में मैंने लोगों की दिक्कतें देखी। लोगों को बड़ी दिक्कत थी, एक साइन कराने के लिए भी कई दिन तक चक्कर काटने पड़ते थे। इसलिए मैंने चाहा कि मैं चेयरमैन बनकर
लोगों की समस्याओं को सुधार सर, कर। लोगों के पास तो काउंटलेस अनगिनत समस्याएं हैं, कैसे हल करेंगे उन सभी समस्याओं को? बारी बारी से हल की जाएंगी। जैसे आपको ये मूलभूत सुविधाएं हैं, सबसे पहले तो मूलभूत सुविधा आपकी जल की है, पानी की है, ये समस्या को सुधार किया जाएगा। उसके बाद में राशन की समस्या है, लोग बाग राशन के लिए इधर उधर भटकते हैं। बहुत लोगों के राशन कार्ड, बहुत लोग पात्र लोगों के राशन कार्ड बने हुए नहीं हैं। इन लोग जो यहाँ का समाज है यानी सर्व समाज, तो सर्व समाज आपके साथ किस तरह से खड़ा हो रहा है सर? तो मैंने किसी भी धर्म का या जाति विशेष का कोई इस तरह का काम नहीं किया। मैंने सब धर्मों का, सब जातियों का काम किया, कोई भेदभाव नहीं किया। सर, एक क्वेश्चन और, हर दावेदार के दावों में सर्व समाज एकता यानी सामाजिक एकता को उन्होंने बहुत उठाया है, लेकिन जब धरातल पर देखते हैं, ज़मीनी हकीकत देखते हैं तो कुछ और नज़र आती है। सर, सर्व समाज को एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाएंगे आप? देखो, मैं अपने काम के जरिए से 5 साल जो मैंने काम किया है, लोगों को पता है मेरे काम के बारे में। कोई भी जाति विशेष, धर्म विशेष से ऊपर उठ के मुझे वोट करें और मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतरूँगा। जैसे 5 साल में आपने मुझे देखा, उसी हिसाब से मैं आगे भी अपनी मेहनत जारी करूँगा और आप गरीब लोगों का भरपूर साथ दूँगा। से आप एक करने में मदद करेंगे सर? सबसे पहले तो मैं अपने सभी साथियों का, अपनी पूरी टीम का और अपने सभी क्षेत्रवासियों का, कस्बे वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पहली बात यह है कि मैं ये विनोद भाई जो हैं 2017 में सभासद का चुनाव हुआ और इन्हें पूरे वार्ड से एक तरफा जो है वोट हासिल हुए। सभी जाति, सभी धर्मों, सभी वर्गों के वोट एक तरफा मिले। एक तरह से निर्विरोध जो है चुनाव जीते और जो प्रत्याशी सामने थे उन्हें बहुत कम वोटों का जो है मिले। सर, जो दावेदार हैं विनोद सैनी जी, उनसे आपका क्या कनेक्शन है? वो मेरे छोटे भाई हैं, मेरे दिशा निर्देश में चलते हैं। मैंने बहुत सहयोग किया है इस चुनाव में, मैं उनके लिए सहयोग कर रहा हूँ। और हमारा परिवार, हमारे सभी साथी आप देख रहे होंगे, जो भी यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जाति बिरादरी की कोई वो नहीं है, सब लोगों को बराबर सम्मान मिलता है, बराबर सम्मान हम देते हैं। कुछ समस्याएं हैं कस्बे की जो मैंने बताई और वो हल होंगी। मेरा विनोद भाई से भी यही है कि जैसा कूड़ा जो है वो डोर टू डोर कलेक्शन हो, सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चले और जो है ये राशन व्यवस्था, जिसकी एक आम आदमी को बड़ी दिक्कत है राशन। सर, लगता है कि कहीं ना कहीं आप ही गाइड कर रहे हैं विनोद सैनी जी को, तो आप बताइए ये जो थाना भवन है, थाना भवन नगर पंचायत को आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? मैं थाना भवन नगर पंचायत को एक उस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर काम करते हैं, भाईचारा आपस में बना हुआ है। पहले भी कोई दंगे कहीं हो लेकिन थाना भवन में कोई प्रभाव किस तरह का नहीं। सर, कहीं ये एक नारा तो नहीं है क्या? ज़मीनी हकीकत है कि सब लोग आपस में इत्तेफाक से रहते हैं? नहीं, ये नारा नहीं है, यहाँ हकीकत है। कस्बे में आप देख रहे होंगे सामने हमारे हिंदू, मुस्लिम सभी लोग, छोटी बिरादरी, बड़ी बिरादरी, सभी लोग यहाँ पे हैं और सबका सहयोग विनोद भाई को मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि मैं ही गाइड कर रहा हूँ विनोद को, विनोद का अपना जो है क्षेत्र है, समाज सेवा का उसने बेड़ा उठाया। हम लोग तो सहयोगी हैं उनके, उनका सहयोग करेंगे जी। विनोद सैनी बहुत लगनशील, ईमानदार कैंडिडेट हैं हमारे थाना भवन के और इन्होंने भाईचारा कायम रखने के लिए पूरे 5 साल हिंदू मुस्लिम सभी की सेवा की, निस्वार्थ सेवा की इन्होंने। और ये सबसे मजबूत दावेदारी पे यहाँ। ज़मीनी हकीकत क्या लगती है आपको डोर टू डोर वाली? ज़मीनी हकीकत ये है कि इन्होंने जो अपना भाईचारा कायम रखा, ये आज सबसे नंबर 1 पे है कैंडिडेट जी। यहाँ। और जैसे हमारा बस स्टैंड है, किसी ने आज तक वहाँ बाथरूम का, लैट्रीन का कोई इंतजाम नहीं किया। हम अपने चेयरमैन को यूँ कह रहे हैं ये सबसे पहला काम होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ जी, मेरा कहना तो यह है, ये काम बहुत अच्छा कराते हैं जी अपने वार्ड में और जब पूरे कस्बे में भी काम करा रहे हैं। इन्होंने ऐसे काम करे हैं जो चेयरमैन को कराने थे वे भाई विनोद सैनी ने करे। क्या रही है चाहे सभासद। आप क्या कहना चाहेंगे सर? विनोद चेयरमैन साहब जी हमारे लिए बहुत भगवान का एक रूप है, जिसे गरीब आदमी इन्हें इस तरह पूछता है जिस तरह भगवान को पूछता है। और एक आने वाले टाइम में हमारे विनोद भाई सबसे नंबर 1 पोजीशन पे रहेंगे सर जी। वो एक अलग बात है, वो तो जज्बाती बात है, रहेंगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। आगे चलते हैं सर, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे सर? भाई विनोद सैनी जी वार्ड नंबर 7 से जो मेंबर रहे, उन्होंने 4, साढ़े 4 साल, 5 साल ऐसी सेवा करी पब्लिक की।
कि सब उनके पीछे पीछे हो। आप बताइए सर। भाई विनोद सैनी जो हमारे चेयरमैन साहब के दावेदार हैं। एक चेहरा और है, उनसे भी बात करते हैं। बताइए सर, विनोद सैनी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विनोद सैनी के जी बारे में बहुत अच्छे ईमानदार नेता हैं, बड़े अच्छे काम करते हैं और बहुत ईमानदार हैं। किस तरह से ईमानदार है? आपको नगर पंचायत पूरी सुन रही है सर? जी पूरी हर तरीके से ईमानदार हैं, हर तरीके से। उसको बनाना चाहते हैं सर? सबसे पहले मैं अपनी नगर पंचायत थाना भवन को बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाना चाहता हूँ। दुल्हन की तरह इसको सजाना चाहता हूँ। गली नालों में जहाँ पर दुल्हन की तरह सजाना चाहते हो, क्या मतलब है आपका इससे? नली नालों की सफाई है और कूड़े का ढेर लगा रहता है, उसकी सफाई है। और जो पुरानी सड़कें हैं उनको नहीं बनाने का प्रयास। जनता आपको सुन रही है, जनता को कैसे गारंटी देंगे जो आज तक पिछले 20, 30, 40 सालों से वो सफाई नहीं हुई? आगे आप स्वच्छता कैसे पैदा करेंगे सर? मेरे 4-5 साल का जो ये काम रहा, ये काम बोल रहा है, तो जनता को खुद पता है विनोद सैनी क्या करना चाहता है और विनोद सैनी क्या करेगा। क्या पता है? थोड़ा सा खुलासा कीजिए सर, क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है। क्या पता है जनता? मैंने 5 साल तक जो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना चली थी, इसमें मैंने बहुत गरीब आदमियों की सहायता की, उनको निस्वार्थ उनकी सेवा भावना सर आपने कहा कि हमने गरीब लोगों की मदद की, गरीब लोगों के काम किया। मिडिल और अपर क्लास को क्या कहना चाहेंगे सर? मिडिल अपर क्लास के भी काम किया, जो उनके काम पड़े में रात दिन उनके लिए 24 घंटे में तैयार रहा। कैसे तैयार रहे उनके लिए सर? ऐसा है जैसा आधार कार्ड में है, बहुत से उधर अस्पताल कॉलोनी के रहे या इधर साविलात के रहे या इधर रहे आपके सराय के रहे, वो सब लोग मेरे पास आते थे। मैं उनके हर टाइम, मैं 24 घंटे यहीं अपने निवास पे रहता हूँ। मुझको समाज सेवा वाला कोई दूसरा काम नहीं है। अच्छा, कोई तो गरीब आदमी का जैसे कहीं जाना हो उससे किराया नहीं वसूलता, कहीं जाना हो गाड़ी करनी हो मैं उस गाड़ी का खर्च नहीं, इस तरह के खर्चे मैं खुद बयान करता हूँ। अच्छा, ने बताई है, आप उसमें कितनी तस्दीक करते हैं सर? ये जो है इस बात पर खरा है। मैंने पिछले 2017 में जब ये मेंबर बना था, मैंने जब भी सपोर्ट किया था इनको, और अब भी ये पहले नंबर पे है, इसलिए मैं अब भी सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं इस वार्ड 7 से मेंबर पद का उम्मीदवार हूँ। जी, लास्ट और अहम सवाल है सर, विनोद साहब खड़े हो जाना। लास्ट और अहम सवाल है, आपके पास, आपके अंदर इस नगर पंचायत के जितने भी दावेदार हैं, उन सब दावेदारों से क्या डिफरेंट, क्या यूनिक, क्या हटके वो बात है जो आप कहना चाहते हो नगर पंचायत के लोगों को सर? मैं अपना 5 साल का कार्यकाल लोगों के सामने रखता हूँ, मेरे में यही डिफरेंस है। बाकी लोग हैं जो हैं वो अभी ताज़े अभी इलेक्शन में आए हैं, उससे पहले उनका कोई ऐसा वर्क नहीं रहा।